तीस सालों से इस चांद को देख रहा हूँ, लेकिन आज जितना बड़ा और चमकीला चांद पहले कभी नहीं देखा। आज इस चांद को देखता हूँ, सोचता हूँ कि जो 30 बरस का लंबा अरसा मैंने जिया है, ये बिल्कुल ख्वाब की तरह बीत गया। उस पुरन के कुत्ते ने मुझे अजीब तरीके से क्यों घोरा होता? मुझे सावधान रहना होगा। Today is noon. आज चांद गायब है। इसका मतलब जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। आज सुबह जब मैं बाहर गया तो मैं काफी चौकन्ना था, तभी मेरे सामने से पूरन को आते हुए देखा। उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो मुझसे डर रहा था। सड़क पर 6-7 आदमी और भी खड़े थे। तभी एक आदमी ने मेरी आंखों में देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैं तो डर ही गया था। इसका मतलब साफ है, इन लोगों ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन मैं निडर व्यक्ति हूं।
किसी से नहीं डरता। तभी कुछ दूर मुझे बच्चों का एक झुंड दिखा और वो भी मेरे ही बारे में बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? दुश्मनी है मुझसे? कुछ दुश्मनी है? अरे बोलो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग, बच्चों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लोग मेरे बारे में क्यों सोचते हैं। हालांकि मैं एक और बात सोचता हूं कि पूरन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इन सड़क पर खड़े लोगों से मेरी कोई भी शत्रुता नहीं। हाँ, एक बार मैं सोमनाथ सिंह के बही खातों पर जूतों समेत चढ़ गया था और जाहिर है वो उससे काफी ज्यादा नाराज भी हुए थे। लेकिन पूरन तो सोमनाथ सिंह को जानता ही नहीं है। चलो ये बात मैं मान सकता हूं कि उस तक ये खबर कहीं से उड़ते उड़ते आ पहुंची होगी और उसी ने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। लेकिन ये बच्चे, अरे ये तो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे, फिर न जाने ये क्यों मुझे ऐसे घूरते हैं। सब देखता हूं, काफी आश्चर्य होता है। जरूर इनके माँ बापों ने ही इन्हें ये सब सिखाया होगा। You really have to study enough to understand anything. अब आपको किसी भी चीज को समझने से पहले उसका गहन अध्ययन तो करना ही होगा। You may heard about those peoples जिनको डीएम के ऑर्डर पर गैंग पहना दिया गया। उन बेचारों को शरीफों के तमाचे खाने पड़े, उनकी बीवियों को दो कौड़ी के लोगों से गालियां सुननी पड़ी और तो और उनके माँ बापों को मरवा दिया गया महाजनों द्वारा। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी इतने गुस्से में और खतरनाक वो लोग कभी नजर नहीं आए जितने कल नजर आ रहे थे। कल मैं सड़क किनारे खड़ा था, तभी सामने से एक औरत आई। उसने अपने बच्चे को खींच के झपट दिया और जानते हैं क्या कहा उसने? मन तो करता है तुझे कच्चा चबा दूं, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आपको क्या लगता है मैं कुछ समझता नहीं? दरअसल वो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। तब पता है प्रियम आया, मेरा बड़ा भाई, और मुझे घसीटता हुआ घर के अंदर ले गया। घर में जिसे देखो मेरे साथ अजनबियों सा बर्ताव करते हैं। मेरे घर में घुसते ही उन्होंने बाहर से एक ताला जड़ दिया। किसी डब्बे में मुर्गी को बंद करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। मेरे तो समझ नहीं आता कि मैं समस्या कहूं तो कहूं किससे। कल भेड़िया गांव के किसान आए थे अकाल की सूचना लेकर, और जानते हैं उन्होंने सूचना क्या दी? कि गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़ा और उसे मारकर खा गए। उसका दिल और कलेजा निकाला, उसे भी पकाकर खा गए ताकि उन्हें हिम्मत और ताकत मिले। इत्तेफाक से उस बातचीत के दौरान मैं भी वहीं अटक पड़ा और इन लोगों ने मुझे इतनी बुरी नजर से देखा जैसे वो लोग बुरा करते हैं ना मुझे, बिल्कुल वैसे। मेरे तो सर से पांव तक रोंगटे ही खड़े हो गए थे। जो लोग एक इंसान को इतनी बेरहमी से मारकर खा सकते हैं, वो भला मुझे क्या छोड़ेंगे?
जरा उस औरत की बात पर गौर कीजिए, कच्चा चबा जाऊंगी। उस औरत की बात, किसानों की कहानियां, उन लोगों का दांत फाड़ फाड़ के हंसना, इन सबको अगर मिला के देखा जाए तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। ये लोग जो अपने सफेद सफेद दांत फाड़ते हैं तो आदमी नजर नहीं आते, आदमखोर लगते हैं, नरभक्षी लगते हैं। किसी भी चीज पर राय कायम करने से पहले आपको उसकी जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। प्राचीन काल से लेकर आज तक नियम अनुसार इंसान को भोजन बनाया गया है, और इसी चीज की पुष्टि करने के लिए मैंने इतिहास के पन्ने पलट डाले। इतिहास के पन्ने पलटते पलटते पता है मुझे क्या मालूम पड़ा कि इन पन्नों में सिर्फ 3 ही शब्द लिखे हुए हैं, भलाई, धर्म, नैतिकता। ये 3 शब्द देखने के बाद मैं सो ही नहीं पाया और मैंने सारी रात बैठकर इतिहास के पन्ने पलट डाले। फिर मुझे पता चला इन 3 शब्दों के दरमियान सिर्फ एक ही बात लिखी है, इंसान को भोजन बनाओ। इतिहास के शब्द, किसानों की कहानियां, लोगों का दांत फाड़कर हंसना। What do you think? Am I a fool? I don't understand anything. They want to kill me. They want to eat me. खाना चाहते हैं ये लोग। आज सुबह प्रियम, मेरा बड़ा भाई, खुद खाना लेकर नहीं आया। मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया। एक कटोरी में तरकारी और एक में भाप से पकाई हुई मछलियां। मछलियों की सफेद सफेद आंखें, इनका खुला मुंह, ऐसा लगता है मानो आदमखोर भीड़ मेरी तरफ मुंह बाए खड़ी है। चिकनी चिकनी चीज, मछली नहीं, इंसान का कोई शारीरिक हिस्सा। पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। प्रियम, मेरा बड़ा भाई, कल एक बुड्ढे को लेकर आया। कहता क्या है, एक डॉक्टर को लाया हूं तुम्हारे इलाज करने के लिए। अरे काहे का डॉक्टर? उसे तो मैं देखते ही समझ गया था कि कसाई है, कसाई। और कसाई ना सही तो डॉक्टर के वेश में एक आदमखोर है। उसने मेरी नब्ज पकड़ी। ठीक है। अरे सब नाटक था। दरअसल वो देखना चाह रहा था कि मेरे और मोटे ताजे होने में कितना टाइम लगेगा, ताकि वो लोग मुझे ज़बह कर सके। ज़बह नहीं समझते, कुर्बानी, ताकि उन लोगों को मेरा ताजा ताजा मांस खाने को मिले। ऊपर से बूढ़ा कहता क्या है, शुभम तुम ज्यादा मत सोचो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओ। और मेरा भाई प्रियम वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ शुभम, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम ज्यादा बिल्कुल मत सोचो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। आप लोग सोचिए, अगर मैं शांत रहूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, तो मैं जल्द ही मोटा ताजा हो जाऊंगा, ताकि इन लोगों को मेरा ज्यादा से ज्यादा गोश्त खाने को मिले। हालांकि
एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है मेरे भाई का इस षड्यंत्र में शामिल हो। लेकिन मैं उन्हें इसमें दोष बिल्कुल नहीं देता। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बात बताया करते थे, मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि शुभम, इंसान रोटी के लिए अपनी औलाद दे सकता है। और एक बदमाश का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा था कि इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, इसका कत्ल बिल्कुल ठीक हुआ। अरे इसका तो गोश्त को चबाया जाना चाहिए, इसकी खाल का कम्बल बनना चाहिए, इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। और याद है जब गांव के किसान आए थे अकाल की सूचना देने, तो उन्होंने उसमें कोई आपत्ति नहीं जताई थी। बस हाँ। आपको क्या लगता है, अब बेवकूफ तो कुछ समझता नहीं। मेरा अपना भाई, मेरा अपना सगा भाई मेरा मांस खाने के लिए उतावला है, मेरा कत्ल करने के लिए उतावला है। एक राज की बात बताऊं आप लोगों को, किसी से कहिएगा नहीं। दरअसल मुझे इनके प्लान का पता लग चुका है। ये लोग मुझे जबर नहीं करना चाहते। ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं खुद ब खुद आत्महत्या कर लूं। फायदा इनसे क्या फायदा होगा? अरे इनका तो फायदा ही फायदा है। पहला कि हत्यारे कहलाने से बच जाए, और दूसरा कानून इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। ये सब के सब एक है। कोई लकड़बग्गा है, कोई भेड़िया है, तो कोई कुत्ता है। पूरन का कुत्ता याद है कैसे घूर रहा था मुझे? अरे मेरे मरने पर तो सबको बोटियां मिलेंगी ना। हाँ, सबके सब आदमखोरों का सत्यानाश। कल 20 साल का एक लड़का मेरे पास आया, बड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं पहचान गया कि भाई ये तो बनावटी मुस्कुराहट है। मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा क्या आदमखोरी सही है? अरे अकाल थोड़ी ना पड़ा है कि लोग आदमखोरी करेंगे। और उसकी ये बात से मैं बिल्कुल समझ गया कि ये लड़का भी मेरी ही हत्या की साजिश में शामिल है। मैंने फिर पूछा क्या आदमखोरी सही है? आज मौसम कितना सुहावना है ना। मौसम सुहावना है, चांद सफेद है। ये सब मुझे नहीं सुनना। मुझे ये बताओ कि आदमखोरी सही है या नहीं? नहीं, उसने घबराकर जवाब दिया। तो हर तरफ लोगों को क्यों मारा जा रहा है? हर तरफ खून के लाल लाल धब्बे क्यों पड़े हैं? आपको इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुमको, तुम सबको क्या लगता है तुम लोग बच जाओगे? आज जो ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, कल ये तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। मेरा इतना कहना था कि वो लड़का भाग खड़ा हो। उस लड़के को ये डर भी है कि कहीं ये भी उसका शिकार ना हो जाए, और ये डर उसके चेहरे से साफ जाहिर होता है।